नमस्कार भक्तजनों और मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो फाइनली इसका थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। कल जो वर्डिक्ट हुआ, मतलब कल जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई नीट के बारे में, उसमें क्या था, उसका समरी क्या थी और उसमें क्या कौन सी चीज़ों के बारे में बात की गई। तो पूरी सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स है उसके ऊपर बात करूंगा और आपको पूरी की पूरी जो समरी है वो समझ में आ जाएगी किस चीज़ के ऊपर वो जो सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बात की है। तो पूरे के पूरे जो मैसिव जो पिटिशंस थे वो रीनीट के थे और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी पक्ष, उसके साथ एनटीए का भी उन्होंने सुना है। और ये जो रीनीट का बात है, क्योंकि ये एंटायरिटी ऑफ द एग्जाम को क्वेश्चन करता है, तो इसको अब उन्होंने मेजर फैक्ट की तरह लिया है और उसको जो है उसमें बहुत सारी, क्योंकि अगर इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम लॉस होता है, क्योंकि मास अमाउंट में 24 लाख यहाँ नहीं है, 24 लाख बच्चे एक एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं और उसका अगर सैंटिटी अफेक्ट होता है तो वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आगे जाकर फ्यूचर में। तो इसके लिए वो बहुत सारे चीज़ों का बात की है। तो वहाँ पे जो बहुत सारे पिटिशनर थे वो रीनीट के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें जो एक्सटेंड ऑफ पेपर लीक, तो ये एक मेजर फैक्टर था जिसमें जो उन्होंने बात किया है कि जो पिटिशनर थे वो बताते हैं कि जो वाइड स्प्रेड ऑफ पेपर लीक था वो दोनों फिजिकली हुआ। वो जो पिटिशनर थे तो उन्होंने बताते हैं कि वो जो पेपर लीक था वो टेलीग्राम सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। और अगर सोशल मीडिया के थ्रू होता है तो वो तो वाइड स्प्रेड मतलब मास अमाउंट में वो पेपर लीक हो सकता है। इसके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अगर होता है तो इसको कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि मतलब ये जो पेपर लीक था एक्चुअल में वो फिजिकल लेवल पे था, जैसे कि आप पहले से भी देख चुके होंगे कि गुजरात और पटना में, बिहार में जो पेपर लीक हुआ था उसके बारे में आप सुने होंगे। तो इसके बारे में वो जो कोर्ट क्वेश्चन किए हैं पिटिशनर को कि यहाँ पे जो पेपर लीक था वो एक्चुअल में फिजिकली था और वर्चुअली मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अगर हो सकता है तो इसको एक वाइड स्प्रेड मास लीक माना जाएगा। अगर होता है तो इसको भी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ वो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, टेलीग्राम चल रहा था, हालांकि वो 5 तारीख को सुबह वो घूम रहा था पेपर 11 बजे से आसपास। तो वो जो टेलीग्राम चैनल में वो जो हुआ है, वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक्चुअली में ऑथेंटिकेट है कि नहीं वो कोर्ट ने पूछा है। उसके साथ साथ टाइम गैप बिटवीन पेपर लीक एंड एग्जाम, जो 11 बजे पेपर लीक हुआ और एग्जाम होता है दोपहर को 2 बजे, तो उसके बीच में जो गैप होता है वो इतना टाइम गैप नहीं है जो मास पेपर लीक हो सके। तो इसको भी कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। इसके साथ साथ रीनीट का जो पिटिशन थे वो कंडीशंस में हो सकते हैं अगर ये पेपर लीक जो हुआ है एक्चुअल में वो कितने लेवल पे हुआ है, मतलब वाइड स्प्रेड कितने लेवल पे हुआ है। अगर सोशल मीडिया पे हुआ है एक्चुअली और वो वीडियो ऑथेंटिकेट है तो ये जो है वो इंटीग्रिटी को लॉस करता है और रीनीट होनी चाहिए। और दोबारा और एक बात होता है कि अगर ये जो एग्जाम की सैंटिटी है वो अगर अफेक्ट होता है इसकी वजह से तो रीनीट जरूर होनी चाहिए। कोर्ट ने एनटीए को भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसके डाटा मांगे हैं कि किस कमेटी ने क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें कितने सेट्स बनता है, प्रिंटिंग के लिए कहाँ जाता है, वापस कैसे आता है, उसके बाद वहां से डिसबर्स कैसे होता है सेंटर में, और सेंटर में आने का टाइमिंग कितना है, पूरे के पूरी सिक्वेंशियल वे में जो डाटा है विद डेट्स के साथ एनटीए को नेक्स्ट हियरिंग में मांगा है डाटा। उसके साथ साथ वो फ्यूचर मेजर्स क्या ले रहे हैं ताकि आगे चलकर ऐसे मास पेपर लीक ना हो सके, उसके लिए वो फ्यूचर मेजर्स क्या ले रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसके साथ साथ जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है उसके बारे में जो एनटीए ने बात कर रहे थे, तो उसमें जो जितने भी सारे कॉम्पिटेंट है वो इनफ है या उसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, उसके साथ साथ वो भी एग्जामाइन किया जाएगा। इसके साथ जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो रुकने वाला नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है, उसके साथ साथ अगर चाहे तो काउंसलिंग भी कर सकता है। इसके बाद जो और एक था पेटिशंस रीनीट के बहुत सारे थे, तो जो कोर्ट ने उनको
एक 10 पेजेस का थर्सडे का जो हियरिंग होगा आने वाला, तो इसमें वो 10 पेजेस का पूरी की पूरी सीरियल वे में वो मांगा है। बात अदर इशूज जैसे कि बहुत सारे नो रिनीट, जितने रिनीट पिटिशंस फाइल किए थे, अगर नहीं होने के लिए भी, रिनीट नहीं होने के लिए भी फाइल किए थे, उसके साथ साथ अदर्स इशूज जैसे कि पर्सनल इशूज हो गया, जैसे इंडिविजुअल ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इसके साथ साथ डाटा पूरे के पूरे दिखनी चाहिए। तो ये सारे जैसे पिटिशंस थे वो सारा जो है थर्सडे हियरिंग में आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फाइनल वर्डिक्ट होगा, चाहे वो एक्सटेंड करे या इसके बारे में एग्जाम करे, तो ओनली 2 कंडीशन रिनीट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर एक्चुअल में सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम को अफेक्ट हुआ है, जो वाइड स्प्रेड ऑफ मास पेपर लीक हुआ है, और इसके साथ साथ अगर वो वीडियो जो वायरल हुआ है अगर वो ऑथेंटिकेट निकलता है तो रिनीट होना चाहिए। तो इतना ही सारा समरी था। तो ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।